विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। स्नेह दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी के नाम से अलंकृत किया जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज का यह एपिसोड भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जय एकादशी कहा जाता है। जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशियां आती हैं, अन्यथा वर्ष पर्यंत 24 एकादशियां आती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी है, यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो जया एकादशी के विषय में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति अपने इस जन्म के साथ अगले जन्म को भी सुदृढ़ करता है, और साथ ही साथ जिन पूर्वजों के, जिन पितरों के अकाल मृत्यु हुई हो, अथवा जो भी पितर प्रेत योनि में हो, तो उनकी मुक्ति के लिए भी एकादशी का और विशेष तौर से जया एकादशी का व्रत करना, उपवास करना, और इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ अपने पूर्वजों का पूजन, तर्पण, स्मरण करना विशेष लाभदायक तो होता ही होता है, पितरों की तृप्ति भी होती है। स्नेह दर्शकों, महाभारत के बाद जब कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत हुआ था और तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कि हे प्रभु, जो मेरे निकट संबंधी इस महायुद्ध में अपने आप को, जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो इस युद्ध में मारे गए हैं, उनकी तृप्ति के लिए ऐसा कौन सा व्रत किया जाए, ऐसा कौन सा उपासना की जाए, ऐसी कौन सी तिथि में पूजन अर्चन बंदन किया जाए कि उनको प्रेत योनि, भूत योनि, हर तरह से योनि से निवृत्ति प्राप्त। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अर्थात जया एकादशी, इस दिन यदि व्यक्ति भगवान नारायण का पूजन करता है और नारायण के पूजन करने के साथ ही साथ अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त तर्पण करता है, हवन करता है, अन्न, वस्त्र, धन आदि दान देता है, तो पितरों को सुनिश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है और अधम योनियों से व्यक्ति को, पितरों को मुक्ति मिलती है। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो जया एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है कब? सोमवार 19 फरवरी को प्रातः 8:51 से, और समापन होगा एकादशी तिथि का मंगलवार 20 फरवरी को प्रातः 9:56 में। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखना, एकादशी का व्रत शास्त्र सम्मत रखना 20 तारीख को हितकारी होगा। तो आप इस पर समझ गए होंगे कि जया एकादशी का व्रत मंगलवार 20 फरवरी को रखना। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट आता है कि 10वीं तिथि युक्ता एकादशी में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे अतिपाप की प्राप्ति होती है। एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में अगर एकादशी का व्रत किया जाता है तो यह वृद्धा एकादशी तिथि सदैव व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्रदान करती है, अक्षय पुण्य प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों,
इसलिए एकादशी का व्रत रखना है कब? मंगलवार 20 फरवरी को। और जिन लोगों ने एकादशी व्रत का पारायण करना है वह लोग करेंगे बुधवार 21 फरवरी को एकादशी का व्रत का पारायण करेंगे। प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको जया एकादशी कहा जाता है, इस दिन श्रीमन लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी का पूजन तो किया ही किया जाता है, साथ ही साथ शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पूजन अर्चन बंदन करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। और यदि इस तिथि में व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान या उनके निमित्त अन्न, धन, वस्त्र दान करता है तो पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आपको जया एकादशी के दिन करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितरों के मोक्ष की। आपने क्या करना है? जया एकादशी के दिन दूध में जौ, काले तिल, अक्षत, पीला चंदन या हल्दी मिलाकर ओम पितृभ्यः नमः, ओम पितृभ्यः नमः बोलते हुए पीपल में अर्पण करते हैं। और तदुपरांत वहां पर 11 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करते हुए उल्टे कान पकड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना कर लेनी है। और अपने पितरों की मुक्ति के लिए पीपल अग्रतो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूप में, पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का वास होता है। तो पीपल देव से प्रार्थना करनी है अपने पितरों की निवृत्ति की। यदि आप जया एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित पितरों को मुक्ति मिलेगी और पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्धशाली रहे। दूसरा विशेष उपाय, यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं तो आपने क्या करना है? मंगलवार 20 फरवरी जया एकादशी के दिन सबसे पहले गन्ने के रस से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना। तदुपरांत दूध से आपने शालिग्राम का अभिषेक करना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए। और लास्ट में 5 तुलसी पत्र शालिग्राम शिला पर अर्पण कर देने। और तदुपरांत अगले दिन अर्थात 21 तारीख को उन तुलसी पत्रों को सुखाकर पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान में रख देने। निश्चित आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उलझने, दिक्कतें चल रही हैं अथवा आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो आपने क्या करना है? जया एकादशी के दिन आपने लाल कपड़े में श्रृंगार की वस्तु रखकर मां पार्वती और मां लक्ष्मी को अर्पण कर देना। निश्चित मान के चलेगा आपके विवाह से संबंधित अवरोध समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको संतान से संबंधित उलझने, चिंताएं, व्यथाएं चल रही हैं तो आपके लिए एक अद्भुत उपाय है। जया एकादशी के दिन आपने क्या करना? आपने जया एकादशी के दिन दूध में अक्षत और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए शालिग्राम शिला पर अर्पण करना है। और तदुपरांत गंगा जल से पुनः शालिग्राम शिला को शुद्ध करते हुए शालिग्राम शिला पर 11 सफेद वाले तिल अर्पण कर देने हैं और तिल अर्पण करते हुए अपनी मनोकामना के स्मरण करना है। निश्चित मान के चलेगा संतान से संबंधित उलझनों से आप निवृत्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक रोग व्याधि से परेशान चल रहा है तो आपके पास अद्भुत समय है जया एकादशी के दिन। क्या करना आपने उस दिन? आपने जया एकादशी के दिन एक नारियल लेना, उसके अंदर जौ और काले तिल भरकर 8 बार एंटी क्लॉक रोगी के सर से वार कर उसको जल प्रवाह कर देना। निश्चित मान के चलेगा रोगी को धीरे धीरे शारीरिक सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, अर्थात रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी।
तो प्रिय दर्शकों, मंगलवार 20 फरवरी को आपने जया एकादशी का व्रत रखने के साथ यह उपाय अवश्य करने और साथ ही साथ अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उपाय अवश्य करें। यदि आप जया एकादशी के दिन किसी भी तरह से अन्न, धन, वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अर्पण करते हैं, दान देते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा आप अपने पूर्वजों की मुक्ति, अपने पूर्वजों को आप मुक्ति प्रदान करेंगे। इस जन्म में आपको हर तरह से भौतिक संसाधनों, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अंत में आपको श्रीमन नारायण के चरणों में वास मिलेगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।